हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो आज हम जानने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर के माध्यम से हम स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड में अच्छा मोमेंटम कैसे पकड़ सकते हैं। अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग तो हर किसी स्टॉक में किया जा सकता है, लेकिन अगर आप जिस जैसे आप बुलिश या बेयरिश ट्रेंड में होते हैं और उस स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग करते समय आपको मोमेंटम ना मिले, हालांकि मोमेंटम ना मिले तो आप उस ट्रेड को अच्छे से कैरी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक का सिलेक्शन करें तो उसमें अगर हमें टाइम रहते अच्छा मोमेंटम मिल जाता है तो वो ट्रेड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारा एसएल हिट हो या टारगेट अचीव हो। बट अगर हमें मोमेंटम मिल जाता है तो वो ट्रेड क्या काफ़ी अच्छा हो जाता है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो जब भी ट्रेडिंग करें हम तो हमारा अधिकांशतः चांस हम ये चाहते हैं कि हमें मोमेंटम प्राप्त हो। तो मोमेंटम प्राप्त करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा होता है और उस पे कैसे ट्रेड करें, तो हम आइए जानते हैं। और अगर मोमेंटम फाइंड आउट करने की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मोमेंटम प्रोवाइड कराने में सबसे अच्छी सहायता करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जो कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बारे में क्या सेटिंग रहेगी हमारी आरएसआई के बारे में। और आरएसआई के मामले में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप आरएसआई का यूज करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बट उसे यूज करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। और अगर बात करें तो शेयर मार्केट के अंदर पे किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वह चीज़ आपको हमेशा पैसा बना के देगी, चाहे वो एमएससीडी हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न हो। मतलब किसी एक पैटर्न में अगर आप हमेशा ट्रेड करते रहेंगे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आप बराबर उसका यूज करते रहेंगे तो वो आपको शेयर मार्केट में पैसा बना के देगी। या फिर आप कोई अलग अलग चीज़ ट्राई करते रहेंगे तो वो अलग अलग चीज़ ट्राई करने में क्या होता है कि आप उसमें एक दो बार, चार बार, पांच बार लॉस करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये चीज़ खराब है। तो ऐसा नहीं होता, हर कोई चीज़ खराब नहीं होती है। आप बराबर किसी चीज़ पे काम करते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे तो वो एक दिन आपका सेटअप अच्छा तैयार हो जाएगा। और शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से तो आपको किसी एक चीज़ पे अच्छा सेटअप तैयार करना ही चाहिए, चाहे वो आरएसआई हो या सॉरी चाहे वो कोई इंडिकेटर हो या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, किसी पे भी काम करो। आप अगर एक चीज़ को फॉलो करते हो तो वो आपको हमेशा पैसा बना के देगी। सो आइए चलिए जानते हैं आज आरएसआई के बारे में। आरएसआई का मोमेंटम हम कैसे पकड़ेंगे और आरएसआई पे ट्रेड हम कैसे बना सकते हैं। वैसे आरएसआई पे काम करने के लिए अगर आपको सबसे अच्छा बताया जाए तो कैंडल में डेली चार्ट जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है और डेली चार्ट पे ही वैसे काम करना चाहिए। आप डेली चार्ट का यूज करके इंट्राडे में भी अच्छी खासी प्रॉफिट कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आरएसआई को डेली में कैसे यूज करते हैं। आरएसआई को लगाने के लिए हम चलते हैं इंडिकेटर में। इंडिकेटर में यहाँ पे आप सर्च करते हैं आरएसआई। आरएसआई को करते हैं अप्लाई। तो जैसा कि आरएसआई हमारे सामने लग गई है, हम थोड़ा सा इसमें करेंगे सेटिंग। सेटिंग में स्टाइल में जाके, हालांकि इनपुट में आरएसआई लेंथ 40 को ही रहने देंगे। आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज को हम बंद कर देंगे और इसकी जो अपर बैंड है वो रखेंगे 60 और लोअर बैंड को हम 30 की जगह करेंगे 40। जैसे कि आप नॉर्मल में 70 और 30 का अपर बैंड और लोअर बैंड होता है, लेकिन हम इसमें सेटिंग में क्या करेंगे 60 एंड 40 का लोअर बैंड रखेंगे और इसे ही अप्लाई कर देंगे इस। अब हमारी सेटिंग इतनी ही सी थी। अब हम इस पे क्या करेंगे कि जब हमारा बाइंग का ट्रेड आएगा तो बाइंग के ट्रेड में हम क्या करेंगे कि 60 के ऊपर जब भी आरएसआई निकलेगा तो हम बाय के लिए जाएंगे, और जब आरएसआई 40 के नीचे आता है
जैसे कि यहाँ पे 60 के ऊपर गया तो हम बाय की करेंगे, और जब ये RSI 40 के नीचे आएगा तो हम सेलिंग पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, मतलब शॉर्ट सेल करेंगे। तो आप जो है RSI को इस तरीके से लगा करके आप उसका जो है पेपर ट्रेड कर लिए, या फिर बैक टेस्टिंग करिए, और बैक टेस्टिंग करके आप उसमें अपने स्ट्रेंथ को जान सकते हैं कि आप उसमें किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे और कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं उसमें से। हालांकि हम भी अभी आपको बैक टेस्टिंग करा देते हैं, लेकिन फिलहाल आप अपने से जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आप जो है परफेक्ट नहीं हो सकते। किसी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए उस चीज़ को जो है आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप बैक टेस्टिंग जरूर। तो इसमें हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और पीछे चल के पीछे से ही करते हैं देखने की कोशिश। हालांकि जैसे RSI देखेंगे, RSI 60 के ऊपर कहाँ निकला है, तो RSI 60 के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। तो अगर देखा जाए तो इस कैंडल पे RSI 60 के अंदर ही है, लेकिन सेकंड वाली कैंडल पे RSI 60 के ऊपर निकल चुकी है। तो जब भी RSI 60 के ऊपर निकले, जिस कैंडल में RSI 60 मतलब 60 को क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे, तो आपको उसके नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ही बाय का ट्रेड लगाना है, वरना आपको कैंडल के ऊपर ही लगाना है, नहीं तो आपको लगाना ही नहीं है। जब भी इसमें निकला है RSI 60 के ऊपर, जैसे इस कैंडल पे देखें तो इस कैंडल पे RSI 60 के ऊपर निकला है, और हमें जो है इसके हाई के ऊपर ट्रेड लगाना था। तो जो अगर हम हाई के ऊपर ट्रेड लगाते तो कितने कैंडल बाद अगर ट्रेड लगाते, 1 2 3 4, मतलब 4 दिन बाद हमें मौका मिलता है इसके हाई के ऊपर बाइंग करने का। तो आप इसके अगर हाई के ऊपर बाय करते तो आप मोमेंटम देख सकते हैं कितनी तेजी मोमेंटम पकड़ा है, मतलब 3 4 दिन में तो काफ़ी ऊपर चला गया है। तो जैसे यहाँ पे निकला है, फिर उसके बाद ये एक बार यहाँ ट्राई किया है निकलने की बात, बट निकला नहीं है। तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि जब ये ट्राई ना, मतलब जब ये बाहर निकल जाए, तो जैसे इस कैंडल में देखा जाए तो ट्राई किया है, इस कैंडल पे भी देखा जाए तो ये 60 के बाहर निकला है। RSI यहाँ 60 .89 दिखा रहा है, तो RSI यहाँ पे 60 के बाहर निकला है, तो हमारे बाइंग का ट्रेड कहाँ बनता? हमारा बाइंग का ट्रेड इसके हाई पे बनता है। जैसे इस कैंडल ने हाई बनाया है कितने का, 872.35। तो हम अगर स्टॉक को बाय करते तो 873 रुपये के आसपास, मतलब 873 के आसपास बाय करते, तो हमारा ट्रेड इसमें क्या तभी एग्जीक्यूट होता। बट नेक्स्ट कैंडल हमारी तो बियरिश मार्केट हो गई थी, सॉरी, तो इसलिए नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर गई नहीं। फिर RSI निकली है इस कैंडल पे ऊपर, और हम अगर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लगाते तो इंट्राडे मोमेंटम भी अच्छा है और स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम भी अच्छा है। आप इसमें सबसे अच्छी चीज़ देखने लायक जो है वो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों मोमेंटम इसमें मिलते हैं, और अच्छा मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस कैंडल पे RSI जो है 60 एबव है, बट इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड हमारा अगर एग्जीक्यूट होता है तो हम 2 3 दिन बाद ट्रेड में आते हैं। फिर इसके आगे देखेंगे इस कैंडल पे RSI 60 के ऊपर, फिर हम इसके हाई के ऊपर ट्रेड बनाते हैं, तो हमारा मोमेंटम, आप इंट्राडे की मोमेंटम अगर पकड़ते हैं तो भी 1024,947, मतलब 50 पॉइंट प्लस इंट्राडे मोमेंटम है। और स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम अगर देखा जाए तो 200 समथिंग, 100 रुपये एबव है। तो आप इस तरीके से जो है बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बट आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपका स्टॉक का RSI पॉइंट इस 60 के और 40 के बीच में रहे तो आपको ट्रेड नहीं करना है। उस पीरियड में आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आप उस पीरियड में ट्रेड करते हैं तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और कभी ये नहीं करना है कि इस वाली कैंडल में आपकी RSI 60 पार चली जाएगी। आपको ये सोचना नहीं है, जब वो 60 को पार कर जाए तो ही ट्रेड बनाना है, वो भी नेक्स्ट कैंडल में। आपको ये नहीं सोचना कि पार कर जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में बैठने के बाद ना मार्केट में अपना मन भी बोलता है। जब मन बोले कि पार कर जाएगी तो भी नहीं करना है। जब वो आपके आंखों से दिख जाए कि पार कर चुकी है, उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड बनाना है। हालांकि आगे देखते हैं, यहाँ पे RSI की कौन सी कैंडल है, इस कैंडल में नहीं थे। इस कैंडल में RSI ने 60 को क्रॉस किया है और इसके हाई के ऊपर ट्रेड बनाए। 1038 पे ट्रेड बनाते, सॉरी 39 पे भी बनाते तो भी इंट्राडे मोमेंटम अपने को कितना मिलता है, 1089, मतलब अबोव 48 टू 50 आराम से इसमें मिल जाता। अब हम अपसाइड का तो देख लिए, अब डाउन साइड का भी देख लेते हैं। डाउन साइड का देखते हैं तो इस वाली में तो नहीं, ये कैंडल 40 के नीचे आई है, बट सेकंड कैंडल गैप डाउन हो गई है। गैप डाउन हो गई तो कोई बात नहीं, हमें तो उसके नीचे ट्रेड चाहिए था। इसका लो कितना है, लो बनाया है 932 और सेकंड डे की ओपनिंग हुई है 913, हाई बनाया है 929। तो लेकिन तीसरे दिन की अगर देखें तो तीसरे दिन की कैंडल इसके आसपास हाई लगा के फिर नीचे आया। जैसे इस हाई लगा के आया तो हम इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते थे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते, अगर इसकी पुट खरीद लेते तो ये आपको मोमेंटम कितना दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अच्छा खासा मोमेंटम है। उसके बाद फिर RSI यहाँ 60 गई, सॉरी 40 गई, फिर 40 के नीचे इस वाली कैंडल पे आई। फिर उसके बाद अगर हम इसके लो के नीचे अगर ट्रेड बनाए होते तो भी अच्छा मोमेंटम था। ठीक, अब RSI यहाँ पे गई है कहाँ, इस वाली कैंडल पे 60 के ऊपर। हम इसके हाई के ऊपर ट्रेड बनाते हैं तो इंट्राडे में SL तो शायद हिट होता है। तो गैप अप गैप डाउन में तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। गैप अप गैप डाउन हो तो आपको थोड़ा वेट करके जो है किसी चीज़ की खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाइंग पोजीशन में हैं तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के एक बार मोमेंटम पता करना चाहिए कि आप बियरिश ट्रेंड में हैं या बुलिश ट्रेंड में। अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो मानी बात आपको बुलिश ट्रेंड में होना जरूरी है, और सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो निफ्टी या बैंक निफ्टी बियरिश ट्रेंड में हो तो ही बहुत अच्छा होता है। तो इसके हाई के ऊपर अगर आप ट्रेड भी ले लिए होते तो आप इंट्राडे में फर्स्ट डे एसएल होता, लेकिन फर्स्ट डे लॉस में होते, एसएल तो होता ही नहीं, लेकिन सेकंड डे आपको प्रॉफिट दे सकता था। और इसके आगे हम बेरिस, इसके आगे देखते हैं 40 के नीचे कब आया। 40 के नीचे इस वाली कैंडल में, सॉरी इस वाली कैंडल में आया है। इस वाली कैंडल के नीचे अगर हम ट्रेड बनाते हैं तो मोमेंटम अच्छा। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, आप जैसे अगर बुलिश ट्रेंड में है तो आप जो है स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। अगर आप बेयरिश ट्रेंड में है तो आप पुट को बाय करके चल सकते हैं। लेकिन पुट में क्या रिस्क ज़्यादा होता है, पुट कॉल और पुट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मार्केट में अगर आप आए हो तो खरीद के पछताओ, बेच के नहीं। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करो तो अधिकांशतर खरीदने की कोशिश करो। और मैं यही कहूँगा आपको कि जब भी आप RSI इंडिकेटर का यूज़ करो तो 60 के ऊपर जब भी जाए तो आप बाइंग का ट्रेड बनाओ। भले एक आध दो दिन गैप डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा भी नहीं। मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है ऊपर जाती है, तो आप जो है बाइंग करके आराम से RSI का इस्तेमाल करके चल सकते हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आप कंसिस्टेंटली आप जो है RSI का प्रॉपर यूज करते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आप एंड ऑफ द मंथ, आप महीने के आखिरी में आप अपना रिटर्न देख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ RSI पे ट्रेड लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।